एतमाद या अदम एतमाद, फैसले की तारीख आ गई। स्पीकर असद कैसर ने तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च बरोज जुमा सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। स्पीकर असद कैसर ने असम्बली का इजलास आइन की शिक 54(3) और शिक 254 के तहत तफवीज़ किए गए इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तलब किया है। अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को तलब किया जाए। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 रोज़ की मुद्दत 22 मार्च को मुकम्मल हो रही थी। और एक और अहम खबर भी आपके साथ शेयर करते चले। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च के बजाय 25 मार्च को क्यों बुलाया गया? स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 21 मार्च को इजलास बुलाने में रुकावटों के बाइस उन्होंने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 25 मार्च को इजलास तलब किया है। इसकी वजह यह है कि 21 जनवरी को कौमी असम्बली ने तहरीर की मंजूरी देते हुए ईवान 22 और 23 मार्च के लिए वजारत खारजा के हवाले कर दिया था। 22 मार्च को OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस कौमी असम्बली हॉल में होना है। CDA ने OIC वज़राए खारजा इजलास के लिए हाउस की तज़यीन आराइश की। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कौमी असम्बली इजलास के लिए सेनेट ईवान इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की गई है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जवाब दिया है कि सेनेट ईवान भी तज़यीन आराइश उसकी होने जा रही है। चेयरमैन CDA और DC इस्लामाबाद को कौमी असम्बली इजलास के लिए मुनासिब इमारत देने के लिए राबिता किया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीरी तौर पर जवाब दिया है, ऐसी कोई इमारत मौजूद नहीं। इन वजूहात और हालात की बिना पर कौमी असम्बली इजलास 25 मार्च को होने जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद है। जी अली शेर। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास जो 21 को बुलाया जाना मतवक्को था, रिक्वेजिशन के मुताबिक 14 दिन के अंदर, अब उसको 25 को दिन 11 बजे बुलाने का फैसला किया है। उसका नोटिफिकेशन और रिक्वेजिशन भी जारी कर दिया गया है। उसकी वजाहत भी जारी की गई है कि 21 की बजाय जो है वो क्यों 25 को इजलास बुलाया जा रहा है। उसकी 3 बड़ी वजूहात बयान की गई हैं। पहली वजह यह बयान की गई है कि 21 जनवरी को कौमी असम्बली ने एक तहरीक की मंजूरी दी थी, जिसके तहत ये तय हुआ था कि ईवान जो है वो 22 मार्च को जो है वो वहाँ पे OIC कॉन्फ्रेंस होगी, तो ईवान जो है वो उसके हवाले किया जा रहा है वजारत खारजा के। फिर CDA ने उसकी तज़यीन और आराइश करना थी, उसका मामला था। फिर सेनेट को लिखा गया कि उसका हाल जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। सेनेट ने भी कहा कि उसके ईवान की भी तज़यीन और आराइश जारी है। फिर CDA को और उसके साथ साथ ज़िला इंतजामिया को लिखा गया कि कोई मुतबादल इंतजाम कर लिया जाए, कोई कन्वेंशन सेंटर या दूसरी इमारत। तो उससे भी उन्होंने माजूरी जाहिर की कि कौमी असम्बली के इजलास के लिए कोई ऐसी इमारत मौजूद नहीं है। इन 3 बड़ी वजूहात की बिना पर यह फैसला किया गया है कि ये इजलास अब 21 की बजाय 25 मार्च को होगा। जी अली शेर, एक और अहम खबर है, उस पर भी आपसे डिटेल्स लेंगे। लेकिन अभी अली शेर, जैसे कि ये सामने आ रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 21 मार्च को इजलास बुलाने में रुकावटों के बाइस उन्होंने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 25 मार्च को इजलास तलब किया है। तो अली शेर बताइएगा कि ये जो इख्तियारात हैं किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और इस मामले में स्पीकर कौमी असम्बली को क्या क्या इख्तियारात होते हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली को इख्तियारात होते हैं। वो रूलिंग जो देते हैं उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता होता, और उसके साथ साथ जहां भी कोई वजाहत होगी फौरी तौर पर जो ईवान के अंदर की कार्रवाई होती है उसमें चेयरमैन सेनेट और जो स्पीकर कौमी असम्बली होता है उसको इख्तियारात होते हैं उसकी वजाहत करने के, उसकी रूलिंग देने के। जो जहां भी इबहाम होगा वहां वो अपनी माइंड मेकिंग करेंगे और वहां पे वो बताएंगे। जैसा कि अदालतों को आइन की तशरीह करने का इख्तियार हासिल है, इसी तरह ईवान के अंदर जो कार्रवाई होती है उसका इख्तियार जो है वो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को हासिल होता है। तो इस तरह से वो अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहां वो जरूरी समझे तो उसके मुताबिक जो है वो इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। एक और अहम खबर है कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाना है, मुनहरिफ अरकान को कैसे वापस लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत बनी गाला में सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर शौकत तरीन, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर रहनुमा ने शिरकत की। बागी अरकान से राबितों, तरीन ग्रुप के मुतालबात और अब तक की होने वाली पेशरफ पर गौर किया गया। परवेज़ खटक की ओन चौधरी से राबिते और सीज फायर से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रिश्वत की पेशकश भी ज़ेरे बहस आई।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बिलावल भुट्टो जरदारी पर सीख पा हो गए। कहा कि बिलावल भुट्टो भारतीय एजेंडे पर चलकर OIC को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर 3 बार लानत भेजता हूं, किसी का बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस नहीं रोक सकता। जिम्मेदारों का एक फोन आया और सारी अपोजिशन लेट गई। शेख रशीद ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी खबरदार किया है कि ऐसे हालात पैदा ना करें कि आपकी अचकन 10 साल के लिए निक्कर में तब्दील हो जाए। 24 मार्च को वज़ीर खारजा के जाने तक सब्र करें, फिर शौक से जो मर्जी करें। बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, और OIC के खिलाफ देंगे आप। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी एचकन जो है ये 9-10 साल तक नेकर में बदल जाए। अगर कोई माई का लाल है और OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, इनका बाप भी OIC को नाकाम नहीं कर सकता। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। इमरान खान का एक तारीखी जलसा है और उसी दिन अपोजिशन भी पहुंचेगी। हम दोनों के अलग जलसों के इंतजामात करने के लिए तैयार हैं। दोनों अपनी अपनी जगह का इंतखाब करें, जिसके जो हामी हो वो उस तरफ जाएं। कोई जानी और माली नुकसान हुआ तो मैं इन लीडरों के खिलाफ आईनी और कानूनी पर्चा दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को बेशर्मी से खरीदने की मजम्मत करते हैं। हम हक के साथ खड़े हैं, चाहते हैं 27 मार्च के जलसे में आवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ में जलसे के मौजू को अमर बिल मारूफ का नाम दिया गया है और इसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, लाहौर में पैनाफ्लेक्सेस लगा दिए गए। चलो चलो इस्लामाबाद चलो। तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को डी चौक जलसे के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ सुलेमान से। काशिफ बताएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? पाकिस्तानी सियासत में जो दर्जे हरारत है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों ने अपने जो लोग हैं उनको इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दी है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुझे क्यों निकाला का जो सफ़र शुरू हुआ था, वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान बचाने के लिए निकलो का नारा लगा दिया और इस्लामाबाद पहुंचने की अपनी वर्कर्स को कॉल दी है। इस हवाले से बताता चलूं कि लाहौर के अंदर जो है वो 23 तारीख को सूबाई हलकों के अंदर जो हैं वो कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सूबाई हलके हैं उसमें जो टिकट होल्डर्स हैं उनको ये टारगेट दिया गया कि वो 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला जो है वो लेकर निकलें और 27 तारीख को सुबह 11 बजे 1 लाख लोगों का काफ़िला लाहौर से निकालने का टारगेट जो है वो दिया गया है। और अब ये 27 तारीख को पता लगेगा कि वहाँ कौन बेहतर शो लगाता है। बेहतर तो ये है कि मुल्क कौम के लिए तसादम से बचा जाए और पुरअमन तरीके से अपनी अपनी कुव्वत का अगर मुजाहरा करना चाहते हैं तो दोनों अपोजिशन और हुकूमत। रेकोडिक मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। बलूचिस्तान काबीना की इत्तेफाकी राय से मंसूबे रेकोडिक के मुआहिदे की मंजूरी हुई है। सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बसिंजो की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि बलूचिस्तान को मजमूई तौर पर 33% से ज़ायद फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल होगा। प्रोजेक्ट कंपनी रेकोडिक मंसूबे पर $10 अरब की सरमायाकारी करेगी, जो मुल्की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बसिंजो ने कहा कि हमने ठोस मौक़िफ़ अपनाया और कोई पैसा खर्च किए बगैर बलूचिस्तान के लिए 25% हिस्सा लेने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेकोडिक मुआहिदे की मंजूरी पर पूरी कौम और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान अवाम को मुबारकबाद दी है। गवादर में 4 रोज से जारी हक दो तहरीक के धरने को 15 रोज के लिए मौखर कर दिया गया है। धरना बलूचिस्तान की समंदरी हुदूद में गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ शुरू किया गया था। तर्जुमान हक दो तहरीक के मुताबिक सरकारी हुकाम की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी पर धरना मौखर करने का फैसला किया गया है।
तरीन ग्रुप की हुकूमती शख्सियात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरीन ग्रुप ने मुज़ाकराती शख्सियात से एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तब्दील करने का मुतालबा किया है। दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असेंबली ने वज़ीर आला के 7 तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त भी पेश की। हुकूमती मुज़ाकराती टीम का तरीन ग्रुप से आज शाम दोबारा टेलीफोनिक राबिता होने का इम्कान भी है। मुल्क के बेशतर वस्ती और जनूबी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि रमा बरस रमज़ान बाज़ारों में आवाम को 2021 की कीमतों के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया दस्तयाब होंगी। रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों, फलों और दालों के सस्ते दामों फराहमी पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रमज़ान पैकेज भी राशन कार्ड और सेहत कार्ड की तरह फ्रॉड है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। बयान में कहा कि रमज़ान से पहले घी 475 किलो तक पहुंच गया। रमज़ान बाजार मुकम्मल गैर फाल है। शहबाज शरीफ दौर में रमज़ान मुबारक में 1 माह पहले रमज़ान पैकेज जारी होता था। आज रमज़ान बाजार है और ये तो मॉडल बाजार भी नज़र नहीं आ रहे। हर तरफ महंगाई और माफिया का मीना बाजार नज़र आ रहा है। डेरा गाजी खान में 6 साला बच्चे को ज्यादती के बाद तशद्दुद करके खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस ने इतला मिलने पर बेहोश बच्चे को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, लेकिन 6 साला बच्चे को अभी तक होश नहीं आया। ये अफसोसनाक वाक़या डीजी खान के नवाही इलाके माना अहमदानी में पेश आया है। पुलिस ने शक की बिना पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। अब तक इतना ही। देखते रहिए नेओ।